हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कोक्रेन के बारे में। ठीक है, जो आपका एक आपके रिसर्च के अंदर टॉपिक है। ठीक है, अगर कोक्रेन की बात करें तो कोक्रेन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन कोक्रेन की बात करें तो कोक्रेन क्या होता है कि कोक्रेन आप जैसे कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो आपके सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर थे वो आपके क्या कौन कौन से थे? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में अपन क्या कर रहे थे? रिसर्चर मतलब जो भी आप मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किससे डाटा कलेक्ट करूंगा? जिसने पहले से वो रिसर्च कर रखी है। अगर मैं खुद फेस टू फेस उससे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा किस प्रकार का सोर्स था? प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह हो गए, यहाँ से अगर मैं डाटा गैदर कर रहा हूँ तो वो मेरा किस प्रकार का था? सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर था। ठीक है, टर्सरी क्या था? टर्सरी के अंदर मतलब कलेक्ट एक जगह सारा डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है, मतलब डाटाबेस से मैं क्या कर रहा हूँ? डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा किस प्रकार का डाटा था? टर्सरी डाटा था। ठीक है, टर्सरी सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर था। तो टर्सरी सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपके दो तीन टॉपिक है। जैसे एक तो हो गया आपका पबमेड हो गया, एक कोक्रेन हो गया, एक सिन्हाल हो गया। ठीक है, ये आपके कभी कभी क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पूछ लेता है शॉर्ट नोट्स के अंदर कि कोक्रेन क्या है या सिन्हाल क्या है या पबमेड क्या है। तो उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोक्रेन क्या होता है। ठीक है, तो कोक्रेन क्या होता है कि कोक्रेन इज ए इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोक्रेन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ पर अगर अपन मैं बात करूँ ना, कोक्रेन क्या होता है? एक लाइब्रेरी है। ठीक है, कोक्रेन क्या एक लाइब्रेरी है जहां पर रिसर्च की सारा डाटा क्या है पड़ा रहता है। ठीक है, वहां पर आप जाके क्या कर सकते हो? आपको जो डाटा चाहिए ना वो आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना कोक्रेन, तो कोक्रेन एक लाइब्रेरी होती है जहां पर आपको पेड करना पड़ता है। और जिस भी चीज के बारे में आपको रिसर्च करनी है आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली वहां से डाटा ले सकते हो। ठीक है, कोक्रेन लाइब्रेरी क्या है? एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो आपकी कोक्रेन क्या है? इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? डेट कलेक्ट, एनालाइज और समराइज करती है मेडिकल रिसर्च। जो किस में काम में आती है? टू हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन। मतलब आपकी नर्सिंग के अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड डिसीजन को इंप्रूव करने के लिए ही आपकी जो कोक्रेन लाइब्रेरी है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, पहले रिसर्च क्या थी? ओनली क्या थी? साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड था। लेकिन अब रिसर्च किस पे बेस्ड है? आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्या होता है? इट मेनली प्रोड्यूस सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन। मतलब जो भी आपके हेल्थ केयर इंटरवेंशन है उसका सिस्टमेटिक रिव्यू क्या है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो जो कोक्रेन है ना, कोक्रेन नाम किससे पड़ा है? ठीक है, इसका नाम कोक्रेन ही क्यों रखा है? कोक्रेन को जो आपका अगर कोक्रेन थे ना, कोक्रेन लाइब्रेरी को किसने खोजा था? जो आपका आर्ची कोक्रेन है ना, आर्ची कोक्रेन ने इसको 1993 में खोजा था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कोक्रेन बोलते हैं। जो आपका क्या है? टर्सरी सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। ठीक है, जो आपका आर्की कोक्रेन था, आर्की कोक्रेन क्या था? एक ब्रिटिश एपिडेमियोलॉजिस्ट था। ठीक है, जिसने क्या किया था? 1993 के अंदर कोक्रेन को फॉर्मेशन किया था या डिस्कवर किया था। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कोक्रेन के बारे में, जो कोक्रेन है, कोक्रेन क्या कहता है? ठीक है, मतलब जो आपका आर्की कोक्रेन है वो क्या बिलीव करता था कि मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो वो किस पे बेस्ड होने चाहिए? साइंटिफिक ट्रीटमेंट पर बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, डॉक्टर एंड नर्सेज शुड यूज रिसर्च फाइंडिंग टू गाइड पेशेंट केयर। ठीक है, जो भी डॉक्टर और नर्सेज है, जो भी आप केयर दे रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? आपकी पेशेंट केयर के रिगार्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पर्पस की। ठीक है, अगर पर्पस की अपन बात करें तो पर्पस क्या हो गया? सबसे पहला पर्पस हो गया ये अपना क्या होता है? कोक्रेन क्या करता है? प्रोवाइड रिलायबल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी रिलायबल का मतलब तो हो गया ना पता आपको? रिलायबिलिटी क्या होता है कि कंसिस्टेंस, लगातार आपको क्या करना है? डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका कोक्रेन है, कोक्रेन पे भी अगर जैसे आज आप सर्च करोगे तो आज वहां पर आपके मान लो कि 2900 या फिर कुछ भी मान ले कि आज आप जैसे कोक्रेन पे सर्च किया तो कोक्रेन पे अगर 5000 रिसर्च हो रखी है। ठीक है, तो अगर अपन कल देखोगे तो वो मतलब जो आपका डाटा रहेगा वो वैसा की वैसा ही रहेगा। जैसे कि आपने कोक्रेन पे गैर कोक्रेन पे आपने पढ़ा है कि एंटीनेटल केयर क्या होता है। ठीक है, अब एंटीनेटल केयर पे आपने रिसर्च देखी है तो ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने देखी है तो कल वो चेंज हो जाएगी। वो क्या होती है? रिलायबल होती है। ठीक है, तो ये आपको क्या देती है? प्रोवाइड रिलायबल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो हेल्प
प्रोफेशनल प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो आपको क्या करती है, हेल्प करती है प्रोफेशनल के अंदर जो भी आपका प्रैक्टिस है ना एविडेंस बेस्ड, उसको इंप्रूव करती है। ठीक है, इसके अलावा अपना नेक्स्ट अपना इसका पर्पज हो गया इंप्रूव पेशेंट केयर एंड हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, ये आपके क्या करती है, इंप्रूव करती है पेशेंट की केयर को और हाउ जो भी आपका हेल्थ आउटकम है उसको इंप्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कोक्रेन की बात करें तो कोक्रेन क्या हो गया, कलेक्ट एंड समराइज रिसर्च स्टडीज। ये क्या करता है, जो भी आपने रिसर्च स्टडीज की है उसको कैसे कलेक्ट करना, कैसे समराइज करना, उसमें आपको क्या करती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना कलेक्ट मेनी रिसर्च स्टडीज। ये इसके थ्रू अपन कोक्रेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी स्टडी कलेक्ट कर सकते हो। फिर आप मतलब जैसे कि मान लो कि आपको स्टडी करनी है, कोई सा भी टॉपिक ले लो आप। ठीक है, जैसे कि आपको स्टडी करनी है एक्सरसाइज रिड्यूस वेट लॉस। ठीक है, या फिर एक्सरसाइज रिड्यूस वेट। ठीक है, एक्सरसाइज क्या करता है, वेट को कम करता है। ठीक है, एक्सरसाइज रिड्यूस द वेट। तो आप क्या करोगे, कोक्रेन पे सर्च करोगे तो कोक्रेन पे बहुत सारी स्टडीज हो रखी है इसके ऊपर, एक्सरसाइज रिड्यूस वेट। ठीक है, तो उस पे आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी स्टडीज को पढ़ के खुद एक रिसर्च स्टडी बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हो गया अपना इवालुएट देम केयरफुली। उन स्टडी को फिर आप क्या कर सकते हो, इवालुएट कर सकते हो केयरफुली। ठीक है, प्रोवाइड करती है रिलायबल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब ये आपको अप टू डेट, मतलब आज दिन तक कितनी रिसर्च हो रखी है उसके बारे में आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कोक्रेन के एग्जाम्पल की। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड वॉशिंग इन प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड वॉशिंग, अगर आप हैंड वॉशिंग करोगे अच्छे से तो वो क्या करेगा, इन प्रिवेंट करेगा हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को। ठीक है, तो ये मेरी मतलब कोक्रेन पे आप सर्च करोगे कि जो भी इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड वॉशिंग, इफेक्टिवनेस जितना आप इफेक्टिव हैंड वॉशिंग करोगे वो क्या करेगी, इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड वॉशिंग प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन। मतलब इफेक्ट हैंड वॉशिंग की इफेक्टिवनेस क्या कर रही है, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, अब रिसर्चर इसके अंदर क्या क्या कलेक्ट करता है, आप कोक्रेन पे जाओगे वहां पर बहुत सारी स्टडीज होगी, मेनी स्टडीज होगी, एनालाइज देम टुगेदर। उन सबको आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, मतलब कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। जैसे कि मैंने गया कोक्रेन पे देखा कि क्या है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया है कि मेरे को मान लो कि दो तीन स्टडीज है वो पसंद आ गई। ठीक है, वो उनका लिखा हुआ सही सब समझ में आ गया है। ठीक है, तो मैं उनको क्या करूंगा, सारे को एनालाइज करूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, कंक्लूड वेदर हैंड वॉशिंग सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन्फेक्शन। ठीक है, फिर मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा कि यार हाँ सच में हैंड वॉशिंग क्या करता है, इफेक्टिव जो भी आपके इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, मतलब सारे स्टडी यही बोल रही है, एक कॉमन शब्द बोल रही है। जैसे कि मैंने क्या किया है, कोक्रेन पे गया, कोक्रेन पे मैंने इस टर्म को सर्च किया, इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड वॉशिंग इन प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन। ठीक है, तो वहां पर मैं गया, वहां पर मैंने मान लो कि 50 स्टडीज देखी है। ठीक है, तो 50 स्टडी के अंदर एक शब्द मेरे को कॉमन मिला है। क्या कॉमन मिला है, हैंड वॉशिंग सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन्फेक्शन। अगर आप हैंड वॉशिंग प्रॉपर करोगे तो वो क्या करेगा, आपके इन्फेक्शन को कम करेगा। ठीक है, तो मेरा क्या एनालाइज निकल गया कि हाँ सच में हैंड वॉशिंग इंप्रूव करता है आपके, या फिर रिड्यूस करता है आपके इन्फेक्शन को। ठीक है, हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोक्रेन इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कोक्रेन का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर नर्सेस के लिए कोक्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर सबसे मेन जरूरी है। ये अपने क्या करता है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव बनाता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है, फिर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में इंप्रूव पेशेंट केयर के अंदर नर्सिंग गाइडलाइन डेवलप हॉस्पिटल पॉलिसी और नर्सिंग प्रोटोकॉल में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो रिसर्च को सपोर्ट करता है कौन, कोक्रेन। ठीक है, कोक्रेन। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, मेजर इंपॉर्टेंस हो गए। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो कोक्रेन लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट हो गए कोक्रेन लाइब्रेरी के, सबसे पहला हो गया सीडीएसआर। ठीक है, सीडीएसआर का मतलब क्या हो गया, कोक्रेन डाटाबेस ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू। ठीक है, मतलब डाटाबेस का मतलब तो पता है ना, एक सारी स्टडी को एक साथ कलेक्ट करना क्या कहलाता है, आपका डाटाबेस कहलाता है। तो कोक्रेन डाटाबेस्ड सिस्टम ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू। नेक्स्ट हो गया आपका कोक्रेन क्लिनिकल आंसर, या फिर आपका हो गया मेथोडोलॉजी रजिस्टर। ये आपके क्या है, जो भी आपके कंपोनेंट है कोक्रेन लाइब्रेरी के, ये 3 कंपोनेंट है जो आपके मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं
एडवांटेज की कोक्रेन के क्या एडवांटेज है, ठीक है। अगर अपन कोक्रेन के एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या हो गया अपना, प्रोवाइड हाई क्वालिटी एविडेंस, रिलायबल और अनबाइस्ड रिसर्च। ये क्या करता है, जो भी आपकी रिलायबल है या अनबाइस्ड रिसर्च है उसमें एडवांटेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना हेल्थ केयर प्रैक्टिस को इंप्रूव करता है, इंक्रीज पेशेंट सेफ्टी, सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ केयर डिसीजन में आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके एडवांटेज हो गए, ठीक है। अगर अपन इसके डिसएडवांटेज की बात करें या फिर लिमिटेशन की बात करें, ठीक है। लिमिटेशन क्या होगी इसकी, लिमिटेशन का मतलब तो बताया ना आपको। लिमिटेशन का अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा कि लिमिटेशन और डिलिमिटेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है, वो वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है। जो कि आपके एक क्वेश्चन बनता है कि लिमिटेशन और डिलिमिटेशन में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसमें कोक्रेन के लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। जो आपका कोक्रेन है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, नॉट अवेलेबल एट ऑल टॉपिक ऑफ रिसर्च। सारे टॉपिक हो सकता है कि कोक्रेन के अंदर हो या नहीं हो, लाइब्रेरी कोक्रेन लाइब्रेरी के अंदर हो या नहीं हो, ठीक है। समटाइम इट में मोर कॉस्टली, ये कुछ मतलब कभी कभी ये ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, लिमिटेशन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट अपना रोल ऑफ नर्स। नर्स का क्या रोल होता है कोक्रेन के अंदर, ठीक है, या फिर नर्सिंग के अंदर कोक्रेन का क्या रोल है। ये क्या करता है, प्रोवाइड रिलायबल एविडेंस, support evidence based practice, help in review of literature, improve health care quality, identify research gap। तो ये अपने रोल ऑफ नर्स नहीं हो गए, यहाँ पर रोल ऑफ कोक्रेन इन नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग के अंदर कोक्रेन का क्या रोल है, ये आपके आपके जो आपकी रिलायबल एविडेंस है वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, हेल्प करता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, इंप्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। ये इसके मेजर रोल है जो नर्सिंग के अंदर कोक्रेन का यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो पूरा कोक्रेन के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि कोक्रेन क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, फिर अपन ने कोक्रेन के एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, फिर इसके अपन ने कोक्रेन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, क्या इसका नर्सिंग में रोल है। तो ये आपको अपन ने कंप्लीट कोक्रेन के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।